गुड मॉर्निंग बच्चों। आज है आपकी प्रश्नावली 5.3। इसमें करना है निम्नलिखित प्रश्नों में dy dx ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन है इसका 2x + 3y = sin x। dy dx निकालना है, यानी हमें किसके सापेक्ष अवकलन करना है, x के सापेक्ष। तो करते हैं इसको लिख के 2x + 3y = है हमारा sin x। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, 2 इसमें नियतांक है तो ये बाहर आ जाएगा, तो किसका होगा, x का dy dx ऑफ x प्लस फिर 3 बार आ जाएगा dy dx ऑफ y इक्वल टू dy dx ऑफ sin x। तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा 1 होता है, 3 इंटू dy dx इक्वल टू sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा cos x। ठीक है, तो ये हमारा 2 आ गया, फिर 3 इंटू dy dx cos x। तो हमारा 3 इंटू dy dx हमें क्या निकालना है, dy dx निकालना है, तो पहले इसको अलग करते हैं। तो 2 को ले जाओ यहाँ राइट हैंड साइड में, तो हमारा 3 इंटू dy dx आ जाएगा cos x - 2 और dy dx आ जाएगा हमारा cos x - 2/3। तो इसका आंसर हमारा ये आ गया। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन 4 है, xy + y² = 10x + y। तो इसको सॉल्व किया हमने डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसमें 2 फंक्शन है, 2 फंक्शन का हमें पता है कैसा होता है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया आपका और ये सेकंड फंक्शन। ठीक है, अब इसका y² का dy dx ऑफ y² इक्वल टू dy dx ऑफ 10x और प्लस dy dx ऑफ y। अब नेक्स्ट लाइन से x dy/dx ये ऐसे रहेगा, फिर y इंटू एक्स का डिफरेंशियल हमारा क्या होता है 1 होता है, फिर प्लस y² का पहले घात आगे आएगी तो इसका आ जाएगा 2y, फिर किसका होगा y का। ठीक है, तो 2y इंटू dy dx फिर 10x का होता है हमारा sec² x प्लस dy/dx। अब dy/dx वाले एक तरफ, और जो वैसे अचर है उनको, मतलब जो क्या है बाकी चर राशियाँ उनको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो इसमें एक y है, एक है sec² x। तो यहाँ से क्या है हमारा x dy dx प्लस 2y dy/dx माइनस इसको ले गए यहाँ, तो ये माइनस हो गया dy dx। अब इसको ले जाएंगे यहाँ, तो sec² x - y। तो यहाँ से हमने dy/dx कॉमन लिया, तो कभी भी अगर dy dx कॉमन लेते हैं तो उसको हम कहाँ लिखते हैं, बाद में लिखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है हमने, तो ये आया x + 2y - 1 इंटू dy dx इक्वल टू sec² x - y। तो हमारा dy dx कितना आएगा, sec² x - y अपॉन x + 2y। ठीक है, अब है इसका क्वेश्चन नंबर 6, x³ + x² प्लस xy² प्लस y³ इक्वल टू 81। तो इसमें दो फंक्शन है, इसमें फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो करते हैं इसको डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy dx ऑफ x³ प्लस dy dx ऑफ x² प्लस dy dx ऑफ xy² प्लस dy dx ऑफ y³ इक्वल टू dy dx ऑफ 81। ठीक है, तो इसका आया हमारा 3x², पहले घात आएगी, फिर घात क्या होती है, एक कम होती है, तो 3x² इंटू एक्स का करेंगे तो कितना आएगा 1, फिर dy dx ऑफ, इसमें 2 फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, ये आया है, फिर यहाँ भी फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, फिर प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फिर प्लस 3y³ y³ का 3y² और dy/dx इक्वल टू 81 का क्या आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, अब यहाँ देखो ये 3x² हो गया, इसका x² dx, x² का आएगा हमारा 2x, तो ये हो जाएगा 2xy, यहाँ y² का आएगा हमारा 2y, तो x इसमें पहले से था तो ये हो जाएगा 2xy dy/dx प्लस x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये y² प्लस 3y² dy/dx इक्वल टू 0। अब dy/dx वाले एक तरफ और जो चर राशियाँ उनको एक तरफ, तो हमारे पास जो dy dx है एक तो x² के साथ है, फिर 2xy के साथ है और तीसरा 3y² के साथ है, तो इन सब ने dy dx कॉमन लिया और जो वैसी राशि है उनको एक तरफ लगे, और उससे हमने क्या किया माइनस कॉमन लिया, क्योंकि यहाँ जाके सारे माइनस हो जाएंगे, तो ये माइनस हमने बाहर ले लिया, तो ये 3x² प्लस 2xy
तो प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू हमारा जो डी वाई डी एक्स आएगा वो आएगा डी वाई डी एक्स इक्वल टू -3x² प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x² प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, ये इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 7, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई प्लस कॉस एक्स वाई सॉरी बराबर पाई, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इनका डिवाइड एक्स किया हमने, तो ठीक है, तो साइन स्क्वायर वाई का हो जाएगा 2 साइन वाई, फिर किसका होगा साइन वाई का, ठीक है, फिर प्लस कॉस एक्स वाई का माइनस साइन एक्स वाई, फिर किसका होगा एक्स वाई का, इक्वल टू पाई का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा 2 साइन वाई पहले से था, फिर साइन वाई का डिफ्रेंशिएशन कॉस वाई, फिर किसका होगा वाई का, ठीक है, ये अंदर डिफ्रेंशिएशन क्या होता है अंदर अंदर जाता है, ठीक है। तो ये डिवाइड एक्स फिर माइनस प्लस माइनस का माइनस साइन एक्स वाई, और इसमें दो फंक्शन है तो फिर फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसका गुणा अंदर हो जाएगा, तो ये आया, ये क्या है 2 साइन वाई कॉस वाई, किसके बराबर होता है साइन 2y के, ठीक है। तो यहाँ हमने साइन 2y लिख लिया, साइन 2y डिवाइड बाई डी एक्स माइनस इसका गुणा अंदर होगा एक्स साइन एक्स वाई डिवाइड बाई डी एक्स माइनस वाई साइन एक्स वाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का 1 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब फिर इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ इन दोनों से डी बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, ठीक है, और जो वैसे जिनमें डी बाई डी एक्स नहीं है उनको राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो ये यहाँ आ जाएगा, और इन दोनों में से हम डी बाई डी एक्स कॉमन ले जाएंगे, तो ये आएगा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी ओवर डी एक्स इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई, तो डी वाई ओवर डी एक्स आया हमारा वाई साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1, तो इसमें भी करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, तो डी वाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ 1, तो इसका हो जाएगा हमारा 2 साइन एक्स, फिर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन प्लस इसका आएगा हमारा पहले 2 कॉस वाई, फिर किसका होगा कॉस वाई का, ठीक है, इसका 0 हो गया। अब 2 साइन एक्स इसका हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है, फिर इसका माइनस साइन वाई होगा, तो प्लस माइनस का माइनस हो गया 2 कॉस वाई साइन वाई और डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक, फिर वाई का होगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया 2 साइन एक्स कॉस एक्स को लिखे राइट हैंड साइड, ये माइनस हो जाएगा, तो इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो इसके बराबर क्या आ जाएगा हमारा साइन 2y और इसके बराबर साइन 2x, तो डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा हमारा साइन 2x अपॉन साइन 2y। अब है आपके पास प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज, ठीक है, तो जो आपके आगे के क्वेश्चन है वो इन्हीं से रिलेटेड है, तो देखते हैं साइन एक्स का साइन इनवर्स एक्स का, ठीक है, हमारा जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स का होता है हमारा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स एक्स का होता है हमारा 1/x इंटू अंडरूट एक्स स्क्वायर -1, और कॉसेक इनवर्स एक्स का होता है हमारा -1/x इंटू अंडरूट एक्स स्क्वायर -1, ठीक है, तो यानी दोनों इन दो के सेम है, इन दो के सेम है, इन दो के सेम है, से क्या है हमारा साइन चेंज हो गया, ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अब हम क्या करेंगे x बराबर टेन थीटा रखने पर, और थीटा बराबर आ जाएगा टेन इनवर्स x, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपने चैप्टर 2 में कर रखे हैं जिसका नाम था प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है, तो आप उसे देखकर इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो हमने x बराबर टेन थीटा रखा, तो क्या हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स 2 टेन थीटा, ठीक है, x की जगह टेन थीटा रहेगा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये हमारे किसके बराबर होता है साइन 2 थीटा के, ठीक है, तो यह y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो y बराबर 2 थीटा, तो थीटा का मान क्या था हमारा टेन इनवर्स x, तो ये क्या हो जाएगा y बराबर 2 टेन इनवर्स x, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। आप करते हैं इसको डिफ्रेंशिएशन, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2 बाहर आ जाएगा डी वाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स,
और टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2 का गुणा 1 के साथ होगा तो कितना होगा 2 एकम 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका आंसर आ गया हमारा dy/dx बराबर 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है y बराबर टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो इसमें हम क्या करेंगे x बराबर टेन थीटा रखने पर, ठीक है, x बराबर टेन थीटा रखेंगे तो थीटा बराबर आ जाएगा हमारा टेन इनवर्स x। ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब जो ये होता है हमारा ये वाला ये होता है टेन 3 थीटा के बराबर। ठीक है। अब टेन इनवर्स से टेन थीटा कैंसिल तो y बराबर आ जाएगा हमारा 3 थीटा, या y बराबर क्या हो जाएगा थीटा का मान टेन इनवर्स x है तो y बराबर 3 टेन इनवर्स x। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा हमारा dy/dx 3 बार आ जाएगा dy/dx ऑफ टेन इनवर्स x इक्वल टू 3 इंटू टेन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा dy/dx आ जाएगा 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 12 y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो इसमें करेंगे हम x बराबर टेन थीटा रखने पर तो थीटा बराबर आ जाएगा हमारा टेन इनवर्स x। तो y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है हमारा कॉस 2 थीटा का। ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स कॉस 2 थीटा। अब कॉस थीटा को अगर हमें साइन थीटा में चेंज करना हो तो हमारा क्या होता है कॉस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा ये होता है। ठीक है। तो यहाँ कॉस 2 थीटा है तो ये क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ 2 थीटा है तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 90 माइनस 2 थीटा। अब साइन से साइन इनवर्स कैंसिल तो यह y बराबर 90 माइनस 2 थीटा या y बराबर 90 माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स। थीटा का मान टेन इनवर्स एक्स है। अब करते हैं इसको डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy/dx ऑफ dy/dx बराबर dy/dx ऑफ 90 माइनस 2 बाहर आ जाएगा dy/dx ऑफ टेन इनवर्स एक्स। तो 90 का 0 हो जाएगा और टेन इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy/dx आ गया हमारा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 14 है y बराबर साइन इनवर्स इंटू 2x अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो हमने x बराबर रखा साइन थीटा। ठीक है। तो थीटा बराबर आ जाएगा हमारा साइन इनवर्स x। तो जब x बराबर साइन थीटा रखेंगे तो ये क्या होगा y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और 1 माइनस अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमारा क्या आ जाएगा y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और ये होता है हमारा किसके बराबर कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। अब इसमें अंडर रूट है तो अंडर रूट से हमारा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा हमारा y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा हमारा किसके बराबर होता है साइन 2 थीटा के। तो ये आ जाएगा y बराबर साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब साइन से साइन इनवर्स कैंसिल तो y बराबर 2 थीटा या थीटा का मान हमारा साइन इनवर्स था तो y बराबर 2 साइन इनवर्स x। अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x तो dy/dx आ जाएगा हमारा 2 dy/dx ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू 2 इंटू साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 कम 2 तो dy/dx बराबर 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका y बराबर सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1। तो इसमें रखा हमने x बराबर कॉस थीटा तो थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स x। तो y बराबर सेक इनवर्स 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और जो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है ये किसका फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का। ठीक है। तो y बराबर आ गया हमारा सेक इनवर्स 1/cos 2 थीटा। ठीक है। अब 1/cos 2 थीटा किसके बराबर होगा सेक 2 थीटा के क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम होते हैं। तो y बराबर आ गया हमारा सेक इनवर्स सेक 2 थीटा। अब सेक से सेक इनवर्स कैंसिल तो y बराबर कितना आ जाएगा 2 थीटा या y बराबर कॉस इनवर्स y बराबर 2 कॉस इनवर्स x। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x तो dy/dx
2 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 2 इंटू कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डी बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा हमारा -2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है,